Hello students, I am Mukesh Kumar Sharma from CCA School. Today we are going to study the topic of tense. आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस जिसे हम हिंदी में काल बोलते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हमें प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। मेनली जो 3 हमारे जो टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी सब कैटेगरी है, यानी इनके जो 4 आपको रूप देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट के भी 4 रूप, पास्ट के भी 4 रूप और फ्यूचर के भी 4 रूप, जो जनरली आपने इसका चार्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। जो प्रेजेंट के अगर बताए जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। इसी प्रकार से पास्ट टेंस की जो सब कैटेगरी है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर की जो सब कैटेगरी है, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये सब कैटेगरी मिला के इसके हमें 12 रूप देखने को मिलते हैं। कुल मिला के 12 रूप का जब हम स्टडी कर लेंगे तो टेंस हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। ये ग्रामर की एक सबसे मजबूत नींव होती है कि टेंस अगर हम अच्छे से सीख जाते हैं, अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो फिर ग्रामर में हमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। तो सबसे पहले जो मैंने आपका पहला टेंस लिया है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, यानी कि कुल मिलाकर कहेंगे कि यह इसमें समय जो है वो अनिश्चित होता है। वे वर्ब अथवा वाक्य जिनसे वर्तमान समय में काम का होना प्रकट हो, यानी कि वर्तमान समय में काम का होना प्रकट होता है, यानी काम हो रहा है, लेकिन वर्ब से यानी कि क्रिया से जो कार्य हो रहा है उससे निश्चित समय का बोध नहीं होता है कि काम जो है वर्तमान समय में हो तो रहा है, लेकिन उसका समय जो है, उसका टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, उसे हमें पता नहीं चल रहा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलता हूं कि मैं खाना खाता हूं, वर्तमान समय में मैं खाना खाता हूं, यानी कि मेरा काम जो है वो कंटिन्यू है, यानी कि जारी है, लेकिन उससे समय का टाइम का निश्चित पता नहीं है कि मैं खाना कब खाता हूं, उसका जो टाइम फिक्स है वो पता नहीं चलता हमें। तो वर्ब से यानी कि जो क्रिया हो रही है उससे समय का निश्चित पता नहीं रहता है। जनरली हमने इस टेंस को जो पहचानने के लिए जो बताया है, इसकी पहचान आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वर्ब यानी कि वो वर्ब यानी कि जो काम हम कर रहे हैं, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि हमें वर्ड देखने को मिलेंगे, जिससे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान कर लेंगे। गोल्डन रूल जो इसके बनाने का जो स्ट्रक्चर है, हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कैसे हम मैन वर्ब लगाएंगे, उसमें क्या आईएनजी का प्रयोग होता है, एस या एस कहाँ लगता है, उसकी कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यानी कि जनरली जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, ये सब किसी का नेम हो सकता है, या वन पर्सन वन थिंग हो सकती है। उन सभी के साथ हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, यानी कि मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगाना है। स्टूडेंट्स कई बार इस कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं। तो आपको पता है कि जिस वर्ब के अंत में अगर ओ होता है, एक्स होता है, सी एच होता है, एस एच होता है, इन सभी के अंत में हमें ईएस लगाना पड़ता है, और इसके अलावा जितनी भी वर्ब है उनमें सिर्फ हमें एस जोड़ना है। दूसरा इसका रूल जो है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन हो, उन सभी के साथ, प्लूरल नाउन का मतलब जैसे बॉयज हो गया, टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, ये सभी प्लूरल नाउन्स होती है। इन सभी के साथ हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो स्ट्रक्चर मैं बताऊं कैसे बना। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर
जो सब्जेक्ट हमारा उसका जो वाक्य बनेगा उसका स्ट्रक्चर ये रहा। और प्लूरल सब्जेक्ट के जो स्ट्रक्चर है वो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने का तरीका। तो इसी से ये स्ट्रक्चर जो है आपको याद रखने हैं और हम इनके स्ट्रक्चर के अनुसार ही एग्जाम्पल बनाएंगे। तो मैं आपको अब एग्जाम्पल बना के बताता हूं वो। हाँ रुको, एग्जाम्पल्स देखिए। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए पहले आइडेंटिफाई यहाँ आपने किया कि ते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट पहचानेंगे कि प्लूरल है या सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आ रहा है हम, यानी वी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था कि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया हम, तो हो गया वी। अब वी के साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब है यहाँ पे खेलना, तो खेलने की स्पेलिंग प्ले फर्स्ट फॉर्म, तो वी प्ले। और ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, क्रिकेट, तो वी प्ले क्रिकेट। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, वह मेरे साथ पढ़ता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, ता है पी आ रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अब सबसे पहले इसका सब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे दे रखा है वह, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए हमने लगाया यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, तो आ गया ही। अब वर्ब है इसमें पढ़ना, तो रीड में हमें क्या जोड़ना है, एस, तो ही रीड्स। अब किसके साथ, मेरे साथ, तो साथ के अर्थ के लिए हम लगाते हैं विथ, और मेरे के लिए यहाँ पे क्या हो गया, मी। तीसरा, मैं घर जल्दी लौटता हूं, तो देखिए सब्जेक्ट है इसमें आई, तो आई हो गया यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। तो आई के साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे हो गई वर्ब लौटना, रिटर्न, तो आई रिटर्न होम अर्ली। इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारा है उसके अनुसार हम ऐसे सेंटेंस बना लेंगे। दूसरा आता है इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य बनाना। तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस हमारा, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमें डज नॉट लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें डू नॉट लगाना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब डू और डज का इसमें प्रयोग हो जाएगा, यूज हो जाएगा, तो फिर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाना है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हमें यूज करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस, राम गृह कार्य नहीं करता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नहीं आने का मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो राम गृह कार्य नहीं करता है, तो आइडेंटिफाई कीजिए पहले इसका जो सब्जेक्ट है वो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमें किसका प्रयोग करना है, डज नोट का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगी, उसके साथ हमें नोट लगाना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राम गृह कार्य नहीं करता है, तो सब्जेक्ट में आ गया राम, उसके बाद में डू और डज में से हमने यूज किया डज को, उसमें बाद में लगाया हमने नोट, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो क्रिया है वो है करना, करने की फर्स्ट फॉर्म डू। तो यहाँ पे हमने लिखा डू और ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया आपका होमवर्क। तो राम डज नॉट डू होमवर्क। ऐसे ही दूसरा देखिए, तुम यहाँ नहीं आते हो, तो ता है ती आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है हमारा। तो तुम सब्जेक्ट है, तो यू ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डू। तो यू डू नॉट, और वर्ब है आना, तो कम हियर, यहाँ की स्पेलिंग हियर हो गई, तो यू डू नॉट कम हियर। ऐसे ही थर्ड देखिए, वह खाना नहीं पकाती है। तो देखो ही और सी में जो थोड़ा कंफ्यूजन है वो हमें सेंटेंस के आखिर में पता चलता है। अगर पकाता है तो एक पूर्व पर्सन के लिए, पुरुष के लिए आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हम ही यूज में लेते। पकाती है तो किसी स्त्री के लिए, वुमन के लिए यहाँ पे किया जा रहा है यूज, तो वह के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो ये आपको डज नॉट का यूज करना है। तो सी डज नॉट, वर्ब हो गई हमारी कुक, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कुक ले लिया हमने, और ऑब्जेक्ट में फूड, तो सी डज नॉट कुक फूड। ऐसे नंबर 4, वे एक मैच नहीं खेलते हैं। वे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो
तो हमने लगाया दे। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू। तो दे डू नॉट, और वर्ब हमारी हो रही है खेलना, तो खेलने की स्पेलिंग प्ले, फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है, तो आ गया प्ले। दे डू नॉट प्ले ए मैच। तो आज के इस वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्लस उसके एग्जांपल और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर प्लस उसके एग्जांपल आपको मैंने बताए हैं। अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड के जो भी सेंटेंस बनेंगे उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ उसके बाद में ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम एडवर्ब फिल करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और फिर स्ट्रक्चर अच्छे से बनाइए, और 5-5, 6-6 एग्जाम्पल, जो भी जितने भी एग्जाम्पल आप बनाओगे इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो एग्जाम्पल आप घर पे बनाइए, और फिर एडवर्ब जब हम बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प देंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।